So, good evening everyone. So, in the previous class, we are discussing about the motion, नहीं? तो motion क्या था motion? Who can say? क्या था motion? कैसे डिफाइन किया गया था motion को? So with time कोई object अपना position बदलता है is motion. It's simple. मैंने क्या और क्या कहा था उसके साथ? So it is relative. It's not absolute. हाँ, वो भी एक है और बताया था जब हम देखते हैं कि एक बॉडी चेंज कर रहा है उसका पोजीशन, कौन देख रहा है वो भी मैटर करता है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हें पूछा जाएगा मून का साइज कितना है, तुम क्या बताओगे? नहीं मास, मतलब जस्ट एक बताओगे, छोटा है या बड़ा है, क्या बताओगे? नहीं मतलब तुम्हें क्या लगता है, मतलब जस्ट तुम पूछे मून कितना बड़ा है या कितना छोटा है, अब क्या बताओगे, बड़ा है या छोटा है? यूजुअली हाँ, लेट मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, इसके कंपैरिजन में ये एक बॉडी है, मैं जो पकड़ा हूं ये एक बॉडी है, इसके कंपैरिजन मून क्या है? बड़ा ही है। तुम्हें कैसे पता चला मून बड़ा है बोल के? तुमको गया है कोई क्या यहाँ पे? नहीं गया। अगर अभी सिया को पूछा जाएगा अभी मून कितना है, बोलेगा इतना सा है, छोटा सा बॉल जैसा है। कहने का मतलब है एवरीथिंग इज रिलेटिव। हमारे दिमाग में ऐसे फिट कर दिया गया है बचपन से कि मून इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है, तो हमको पूछने से भी एक दिमाग में आ जाता है वही कि बड़ा सा एक मैसिव चीज है, ऐसे आ जाता है। समझ में आ रहा है? सो एवरीथिंग, दुनिया में कुछ भी चीज हम जब बताते हैं ना, वो एक रिलेटिव चीज होता है, वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, सुनाओ। तो ये हमने देख लिया था कि चेंज ऑफ पोजीशन with time with respect to a frame of reference or observer, जो भी लिख सकता है, with respect to a frame of reference or observer। और तुम यहाँ पे ऑब्जर्वर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दैट मीन्स हमको पोजीशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। पोजीशन क्या होता है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम यूजुअली हम जो फिजिक्स में यूज करते हैं, दैट इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोई चीज का एड्रेस बताने के लिए, जैसे तुम्हें पूछा जाएगा तुम्हारा एड्रेस बताओ, तुम कहोगे कि भुवनेश्वर में ये जगह में, ये जगह का ये क्वार्टर, ये सब डिटेल बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली कोई बॉडी का पोजीशन है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से एड्रेस बताना पड़ेगा। जैसे जीपीएस हमारे लोकेशन से देता है, हम जब भेज देते हैं, शेयर कर देते हैं लोकेशन, वहां कुछ कोऑर्डिनेट्स रहता है, वो भी ऐसा ही बनाया गया है सब। ठीक है, सुनाओ। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्योंकि मैथ्स में तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस, इसलिए मैथ्स जरूरी है। कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड टाइम भी एक रेफरेंस फ्रेम है। तो हमारे लिए चार, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहा जाता है। ओके, मतलब ऐसा ग्राफ नहीं हो जाएगा। ओके, नो इशू। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे अभी है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये आदमी यहीं पे खड़ा है, मान लीजिए ये आदमी एक है यहाँ पे, ये पोजीशन में है, कुछ समय के बाद ये यहां से यहां चला गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होता है, उसका कुछ वैल्यूज होता है कि एक्स एक्सिस में x1 वैल्यू पे है, y पे लेट मान लेते हैं y1 वैल्यू पे है, z पे z1 वैल्यू पे है। कुछ समय के बाद आपका ये टाइम t, जहां से मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करूंगा वो मेरे लिए इनिशियल टाइम, इसको t इक्वल टू 0 लिखा जाता है। टाइम का कोई स्टार्ट एंड नहीं है, हम खाली रेफरेंस घड़ी हमारे हिसाब से बनाए हैं। टाइम का मतलब घड़ी नहीं होता है,
बस हमारे लिए हम बना दिए हैं कि कुछ रिलेट कर सकें हमारा जो, जैसे कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना, फिजिक्स का मीनिंग क्या है, हमारे चारों तरफ जो भी इवेंट्स हो रहा है और उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, तुम्हें समझा देता हूं मैं कि ये लॉ ऐसा है, इसकी वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। तो समझाने के लिए हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, कुछ मैथ्स का हेल्प लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं टाइम कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां से स्टार्ट करूंगा ऑब्जर्वेशन, वो मेरे लिए t इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू t पे यहां पहुंच गया। लेट ये कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, उसका कुछ वैल्यूज होगा, वो क्या होगा बाद में देखेंगे। अब जस्ट नाम सोच लो कि x1 y1 z1 उसका एक एड्रेस है, x2 y2 z2 भी उसका एक एड्रेस है। ये एड्रेस से वो एड्रेस को गया, या ये लोकेशन से वो लोकेशन को t समय के अंदर चला गया है, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ है। हमने देखा, मैं ऑब्जर्वर हूं, अभी मैंने देखा कि मेरे रेस्पेक्ट में, या मैं यहाँ पे बैठा हूं, मान लो कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वर में हूं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये लिख रहा है इक्वेशन। उसने देखा कि यहां पे था बॉडी और कुछ समय के बाद यहां तक चला गया, तो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुआ है, टाइम के साथ भी हुआ है, तो इसने कहा कि बॉडी मूव किया, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड टाइम, ये चारों हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे ग्राफ्स के ऊपर रखना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ्स के बारे में हल्का फुल्का। तो उससे पहले कुछ बातें करेंगे, वेक्टर्स के बारे में मैं कुछ हल्का फुल्का कहा था शायद। जो वेक्टर्स होते हैं उनका दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एक रहता है, एक डायरेक्शन रहता है, ओके। जैसे कि मैंने कहा, लेट ये पहला एग्जांपल में, यहां पे जो एग्जांपल दिया, मैंने कहा है कितना दूरी गया, लेट ये x दूरी गया, खाली x दूरी बताने से थोड़ी होगा कौन सी दिशा में x गया। मैं पूछूंगा यहां से भुवनेश्वर कितना दूरी है, तुम कहोगे सर 10 किलोमीटर है। कहां 10 किलोमीटर, किधर से 10 किलोमीटर। तो कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। उसको, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिखा जाता है, उस टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स जो होता है, इनका मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर है मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स तुम पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों मेनली यहाँ पे अभी पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स, बहुत सारे चीज, क्लियर। तो जिसको खाली मैग्नीट्यूड से बताया जाता है वो सब होते हैं स्केलर क्वांटिटीज। हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स मतलब इनका इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड दे दिया तो हो गया खत्म, डायरेक्शन का जरूरत होता नहीं है, जरूरत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो उनका डायरेक्शन होता नहीं है, जैसे करंट, करंट का डायरेक्शन होता है, हम बैटरी में कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो उसका तो डायरेक्शन है, बट वो स्केलर है। तो करंट के बारे में बताने के लिए करंट का इफेक्ट, जैसे कि मान लो एक बैटरी है, देखो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन, जब बड़े क्लासेस में जाओगे कोई कोई क्लासेस में गलत भी पढ़ाई भी देते हैं। ये बॉल है, मैंने क्या किया, इसका बैटरी तो सबने देखा होगा, ये एंड को पॉजिटिव कहा जाता है, ये एंड को नेगेटिव कहा जाता है। तो करंट ऐसे फ्लो करता है तो बॉल जलने लगता है, ठीक है। वही बॉल को मैंने क्या किया, बैटरी को खाली उल्टा कर दिया, बैटरी को मैंने खाली उल्टा लगा दिया, अभी करंट का दिशा चेंज हो गया, तो क्या बॉल बुझ जाएगा, अभी भी जलेगा। तो बॉल का जलने का जो इफेक्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। करंट कौन सा दिशा में जा रहा है मेरा कोई सोचना है ही नहीं, भाई बॉल जलेगा अपना, हीटर जलेगा अपना, फैन जलेगा अपना। बट कुछ इवेंट्स ऐसा है
जो करंट के डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, वो पढ़ोगे आगे मैग्नेटिज्म में। तो करंट अगर उल्टा चलेगा तो मैग्नेटिक का जो पोलरिटी आएगा नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता है। तो वहां पे मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहले तो करंट को बता दिया गया कि भाई तुम तो स्केलर हो, और एक जगह में थोड़ी उसको तुम बता सकते हो वेक्टर हो। तो वहां पे एक नया टर्म यूज किया जाता है, हमने सब बनाया है, हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज हमने सब लिखा है, हम लोग साइंटिस्ट लोग, फिजिसिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग ऐसे सोच के सब बनाए हैं, ठीक है। वहां पे एक नया टर्म तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आइडियल करंट एलिमेंट कर दिया गया है उसको। करंट को हम स्केलर कह दिए हैं, तो एक नया टाइप का वेक्टर क्वांटिटी बना दिए हैं करंट एलिमेंट, एलिमेंट, यस, आइडियल करके। अभी नहीं है, कल सुन लो तुम बात, ऐसे होता है। तो मेरा कहने का मतलब कोई इफेक्ट अगर हो रहा है, वो इफेक्ट का जो कॉज है, और कॉज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन उसका कोई जरूरत है नहीं, कोई भी डायरेक्शन हो जाए, मैग्नीट्यूड मेरा काम का चीज है। तो वो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अरे बुझी पार जो सुनाओ। सो यहां पे एग्जांपल्स कुछ दे देते हैं। करंट तो बढ़िया एग्जांपल है, सबसे बढ़िया। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सब इसमें आ जाएगा। पावर, सब इसमें आ जाएगा। हुआ? तो यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा जरूरत है, कुछ अभी पढ़ेंगे, क्योंकि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और सब चीज, इसलिए हल्का फुल्का इतना अभी के लिए जान लो बस। इनका मैथमेटिक्स भी अलग होते हैं। मैं वेक्टर में अगर 2 + 3 जोड़ता हूं, ये 5 भी हो सकते हैं, मे बी 5 और अदर वैल्यूज भी हो सकते हैं। क्या अदर वैल्यू होगा मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, वो बात का बात है। पर स्केलर में 2 + 3 क्या होगा? 5। स्केलर के केस में 2 + 3 ऑब्वियसली 5 होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। बट वेक्टर में जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, उसका ज्योमेट्री मैथमेटिक्स अलग है, तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब 2 और 3 को ऐड करेंगे, 5 हो भी सकता है, 5 से कम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज एक आ सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। खाली अभी के लिए तुम्हारा नॉलेज के लिए बस ऐसा रहे कि इसका वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स से अलग है, स्केलर टाइप का है नहीं। तुम अभी तक जैसे पढ़े हो ऐसा है नहीं, ठीक है। ये अलग सा मैथमेटिक्स है, इसके लिए अलग से पूरा पढ़ना पड़ता है। 12th में पूरा वेक्टर करके टॉपिक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, वेक्टर अलजेब्रा करके, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो अभी देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी यहां पे था, यहां से घूम फिर के यहां तक पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल, उसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक लाइन खींच लो, एरो खींच लो, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। एंड ये जो एक्चुअली में पाथ ट्रैवल किया है, दैट इज डिस्टेंस। ये जो पाथ दिख रहा है, ये डिस्टेंस है। देखो एक्चुअल पाथ जो है, जो ऑलवेज ऑब्वियसली डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट के रास्ते में गया होता, तो डिस्प्लेसमेंट भी जितना होता उतना होता, बट हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता रहा हूं, इसलिए मैग्नीट्यूड को ऐसे एक मॉड का साइन देते हैं, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, प्रॉपर नोटेशन होना चाहिए। तुम अभी लर्निंग स्टेज में हो, ये छोटा छोटा गलती भी तुम्हारे लिए मिस्टेक है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड खाली वैल्यू,
डायरेक्शन नहीं है अभी। शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे बताया था, मान लो तुम अभी नया नया गाड़ी सीखोगे, कार चलाना सीख गए, घर से निकालोगे, पापा सोए हैं, चला के घुमा के आ जाते हैं, फिर आके रख दोगे घर में। सुबह पापा देखे हाँ रात में भी तो गाड़ी था, सुबह में भी गाड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, उनको थोड़ी पता चलेगा। बट जब ओडोमीटर, गाड़ी का 2 मीटर होता है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ओडोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बताता है। ठीक है, जैसे 2 होता है, तो पापा जब देखेंगे ओडोमीटर, अरे भाई ये तो घुमा है, पता चल जाता है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन देखना है और कुछ नहीं। तो अभी डिस्प्लेसमेंट का कुछ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर लोकेशंस या प्रॉपर पोजीशंस चाहिए। हमारा अभी 1 डायमेंशन वाला चीज है, हम ये क्लासेस में 1 डायमेंशन सीखेंगे, जब 11-12 क्लासेस को चले जाओगे वहां पर 2 डायमेंशनल वाला करेंगे। अभी के लिए 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल मोशन, तुम्हारा सब कुछ अभी 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशन मतलब एक ही लाइन पे, कभी कभी इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। क्लियर? तो देखो उसके लिए पोजीशन चाहिए, तो ये स्केल में ले जा रहा हूं 0, ये 1 किलोमीटर, ये मान लेता हूं 2 किलोमीटर, यहां तक ये 3 किलोमीटर, और इधर पोजीशन ये -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। तो एक आदमी यहां से स्टार्ट किया चलना, ये जगह से, यहां से स्टार्ट किया, लट गया, यहां तक गया, यहां से फिर रिटर्न किया, यहां तक पहुंच गया। तो मैं अभी क्वेश्चन, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। फिजिक्स और एक मैं पढ़ा रहा हूँ, दे दूंगा बाद में क्लास के बाद, इसमें क्या क्या है। हाँ डिस्टेंस कितने कितने को सही ना, 7 किलोमीटर 2 3 5 6 ना, 6 8 तो कहते हैं ये जो लेंथ है, हाउ मच दिस मच, हाउ मच डिस्टेंस इज मच 6 केमती हाँ 6 केमती हला 6 केमती हला 5 ना, एटा 2 दिस इज 2 दिस इज 3, तो टोटल केते हला 5 पुणे आसिला 1 बुझ पालो नहीं, तल केते हला डिस्टेंस 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट सिंपल, इनिशियल टू फाइनल जोड़ दो, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट खत्म, और रास्ते में क्या कहां गया है डोंट केयर, इनिशियल कहां पे था, फाइनल कहां पे देख लो। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है,
इसलिए -4 लिखेंगे। माइनस ये -4, दिस इज -4 किलोमीटर। नेगेटिव क्यों समझ में आया? लेफ्ट साइड को नेगेटिव कहोगे, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर की तरफ कोई है तो नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव कहूंगा, नीचे की तरफ नेगेटिव कहूंगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन को याद रखना है। हुआ? चलो और कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट एक बॉडी ड्रॉप हो रहा है, ये एक हाइट है, यहां से एक बॉडी ड्रॉप हुआ, ग्राउंड है, ऐसे आ रहा है, जंप किया, बाउंस हुआ, फिर इतना हाइट तक बाउंस कर गया फिर से। ये लेट 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पूछा, बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अभी तक, ये जितना पूरा मोशन है यहाँ पे, कितना वो डिस्टेंस? 8 मीटर। 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ, सही साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट बताना है। इनिशियल कहां पे था, फाइनल कहां पे? वो एक ही लाइन है, यहाँ पे बताने के लिए मैं छोड़ छोड़ के बनाया हूं, लाइन एक ही है, ठीक है। 2 या -2 होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल है, फाइनली कहां पे है? यहाँ पे है ना, ये फाइनल है कि नहीं? इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगाओगे, ये एरो किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। नीचे वाला डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस ये कितना होगा? 2 होगा, तो -2 मीटर लिखोगे। अरे समझ में आया? समझ में आया? ये गलती करना नहीं है, वेरी इंपोर्टेंट। तो डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगा दो, बस एरो को देखो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड उसके साथ लिख दो। बॉल बाउंस किया और जो फर्स्ट पोजीशन से ऊपर गया तो हाँ बड़ा, अभी इनिशियल से ऊपर चले गया तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इनिशियल से ज्यादा ऊपर तो ज्यादा जाएगा नहीं। हाँ अगर नीचे से कोई धक्का देगा और एक कोई आके Force लगेगा तो जा सकता तो है। जा सकता हुआ? इसके बाद तो पोजीशन के बारे में क्लियर हुआ कैसे चेंज होता है। अभी वही काम करेंगे, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब बनाएंगे, वेलोसिटी एंड स्पीड, इधर की तरफ स्पीड। तो हम यहाँ पे 2 तरह की वेलोसिटी होता है, हम गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है वो क्या ऑलवेज कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता है, कभी 50 पे, कभी 40 पे, कभी 40 पे, कभी हम खड़े रहते हैं 0। तो जो रीडिंग देता है कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट का देता है कि अभी गाड़ी में स्पीड इतना है, उस स्पीड को कहा था इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंट वेलोसिटी, जो भी है इंस्टेंट। और क्या एवरेज होता है, मैं यहां से निकला सुबह 7 बजे, स्कूल को पहुंच गया 7:30 बजे तक, तो यहां से लेकर स्कूल तक का एक दूरी कुछ होगा,
वो दूरी को मैंने आधा घंटा में कवर किया है। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी, कहीं पर वर्ड एवरेज आ गया मतलब एक ड्यूरेशन दिया होगा, ध्यान रखना अभी से। तुम्हारा तो डायरेक्ट डायरेक्ट है, बट ये चीज को अभी से दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठा लो, इसका मीनिंग ऐसे होता है। ओके, तो हमारे पास दो चीज होता है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ा रहता है, स्पीड के साथ सिंपल। ठीक है, तो वेलोसिटी एक होता है इंस्टेंटेनियस, यहां पे समझा देता हूं, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम्हारा एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, बट यू शुड नो दिस थिंग्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट और टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में अभी बताओ कितना स्पीड है, वो इंस्टेंट स्पीड है, अभी का मतलब वो इंस्टेंट। ठीक है, यहां पे वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड एग्जैक्टली सेम वर्डिंग में चलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां पे वैसे वर्डिंग्स होगा सेम, कोई इंस्टेंट में बताइए। ओके, और एक होता है ये कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ, और एक है एवरेज वेलोसिटी। तुम्हारा ये वाला होता है, तुम जो वेलोसिटी पढ़ाया जाता है तुम्हें, ये एवरेज वाला पढ़ाया जाता है। तो अभी से दिमाग में बिठा लो, एवरेज कहीं पे लिखा है मतलब एक बड़ा सा ड्यूरेशन होगा। आधा घंटा में कितना गया तुम, 5 मिनट में कितना ट्रैवल किया, समझ में आ रहा है? एवरेज का मतलब वही होता है, पूरा दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे जितना देखो, अभी तुम जितना ये सब टर्म के साथ एक्वेंटेड हो गए 11 12, तुम्हारा इतना आसान हो जाएगा। तुम वहां से सडनली जाओगे, सुनोगे ये बेटा इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, एवरेज कहां से आ गया, हम तो खाली वेलोसिटी सुने थे। उसके लिए से एक अलग सा मैथ्स किया जाता है, यहाँ इसके लिए अलग सा मैथ्स किया जाता है। क्यों किया जाता है समझ, अभी से अगर वर्डिंग को समझ जाओगे, वहां पे कैसे किया जाएगा खाली पढ़ना है बस। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, इस लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहां पे स्पीड या एवरेज स्पीड, यहां पे होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली वही कहानी यहां पे भी आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हाँ एवरेज, एवीजी मतलब एवरेज, तो तुम खाली वी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी एवीजी मतलब वी एवरेज मैंने लिख दिया, स्पीड है वो, एवरेज। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो ट्रैवल अगर करोगे डिस्टेंस से ज्यादा थोड़ी ट्रैवल कर सकते हो। इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इधर डिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा हुआ उसी टाइम इंटरवल में, समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड तो ज्यादा ही रहेगा। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम। तुमने सर्कल तुम्हारा पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में? बेसिक से पढ़ा है, उसका जो रेडियस होता है उसे पढ़े हो? पेरीमीटर जानते हो ना? हाँ वही सरकमफ्रेंस, उतना ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं।
ये रेडियस है, ठीक है। एक आदमी यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, ये यहां से चलना स्टार्ट किया, पूरा ऐसे एकदम गया गया गया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पहुंच गया, उसको टाइम लगा, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। उसको टाइम लगा, टाइम टेकन लेट 2 सेकेंड, इसका रेडियस का वैल्यू है 1/पाई मीटर, इसे मैंने लिख दिया, पाई का कुछ वैल्यू होता है, ओके। तो मेरे को बताना है इसका स्पीड कितना है और वेलोसिटी कितना है। अगर तुम्हें ऐसा खाली पूछा गया मतलब एवरेज ही पूछा गया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मोर अप्रोप्रिएट टू राइट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन है रोमेटिक को चेंज होगा सर्कल वेलोसिटी चेंज। हाँ वेलोसिटी चेंज होगा, बट पूरा इंटरवल में मैंने पूछा है, तो पूरा इंटरवल में पूछा है मतलब यहाँ पे इनिशियल से फाइनल बस देखना है। डिस्प्लेसमेंट, मेरे को जो वेलोसिटी पूछा जाएगा मैं क्या ढूंढूंगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टाइम टेकन। यहां पे अगर स्पीड पूछा जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तब निकालिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा यहाँ पे, इनिशियल, हाँ सिंपल है, यस 2 into r डिस्प्लेसमेंट, समय इनिशियल पोजीशन से सिंपल इसने यहां से यहां गया है, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट यही है, खत्म। मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट बस यही है, समझ में आ रहा है। तो 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r टाइम t, तो 2r की जगह मैं 1/पाई लिख लूंगा, टाइम की जगह 2 सेकेंड लिख लूंगा, ये मीटर है ये सेकेंड है, तो यूनिट उसका होता है मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सही से लिखना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो सर्कल का आधा है, तो कितना लिखेंगे, पूरा सेमी सर्कल कितना है, पूरा सर्कल कितना होता है 2πr, उसका आधा मतलब पाई आर, 1/2 का 2πr का हाफ, ओके। तो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है पाई इंटू आर टाइम टी, तो पाई आर की जगह 1/पाई बाई टाइम, टाइम कितना दिया है क्वेश्चन पे 2 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड, पाई पाई कैंसिल कि नहीं, समझ में आया। हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक का लेंथ पाई इंटू आर है, हाँ? पाई का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्टली नहीं है, 3.14 एकदम है उसका कुछ बड़ा सा एकदम वैल्यू। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं।
मान लेते हैं ये दिल्ली है, ये आपका लेट पटना सिटी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर। तो दिल्ली से गाड़ी निकली, बस मान लो, फोर PM पे, 4 बजे। चार्ट बना ले सर यस, ये बना हाँ बना लो। ये गाड़ी यहां तक पहुंच गई पटना 8 PM पे पहुंच गया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे, ये डे 1 पे, नेक्स्ट डे 8 AM, सॉरी नेक्स्ट डे 8 AM, ये डे 1 पे पहुंचा, मैंने स्टार्ट किया, ये डे 2 8 AM में पहुंचा, मतलब नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे AM कर दीजिए, अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो इसका एवरेज स्पीड बताइए। मतलब आज लेट, अभी आज का 4 बजे निकले, कल सुबह 8 बजे पहुंच गए। कितना है 62.5 किलोमीटर पर आवर, देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितना टाइम लगा होगा, 16 घंटा। 4 PM से रात 12 बजे तक कितना हो गया, 8 घंटा हो गया। फिर रात 12 से सुबह 8, टोटल टाइम कितना हुआ, 16 घंटा, 16 आवर। 4 PM से नाइट तक 8 घंटा, रात से सुबह 8 तक और 8 घंटा। ओके, तो ये जितना आएगा वही 125 यस 62.5 per hour. 62.5 किलोमीटर पर आवर हुआ। नेक्स्ट, तो यहां से हमें इतना तो सीख गए, ये तो आसान चीज है अभी के लिए। यूनिट के ऊपर थोड़ा चलते हैं। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल है। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे जल्दी कर सकते हैं, देखो 5/18, 5/18, देखो बहुत आसान है। किलोमीटर के जगह में मीटर में लिखो, 1 किलोमीटर होता है कितना है, कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1 के जगह 1 रख लो, इसको ऐसे ही रख लो 1,
किलोमीटर के जगह में मैं लिखूंगा 1000 मीटर। समझ में आ रहा है? बाई आवर, आवर में, आवर को सेकंड में करेंगे तो कितना होगा? 1 आवर इज हाउ मच सेकंड? 60 मिनट। 33 minutes. यस, 3600 सेकंड। समझ में आ गया? 2 में जाएगा 5, 2 में जाएगा 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? इसको पूरा याद रख लेना। तो कहीं पर भी लेट पूछा गया 72, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में होगा, जो अगर एमसीक्यू है आंसर्स मीटर पर सेकंड में दिया होगा, तो तुम पहले से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो ना। ठीक है, तो लेट मैंने कहा है 72 किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच सेकंड, हाउ मच मीटर पर सेकंड? ट्वेंटी मीटर पर सेकंड। यस, अरे सीधा 5/18 मल्टीप्लाई कर लो ना। 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जितना किलोमीटर पर आवर के जगह हम लिख लेना, हमें क्या लिखना है? 5/18 मीटर पर सेकंड। खत्म। समझ में आ रहा है नहीं? तो 18 ये 4, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? उसके बाद एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। हम कहते हैं गाड़ी चला रहे एक्सेलरेटर करो, वो जो एक्सेलरेटर होता है दबाने से तो स्पीड बढ़ जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी ऐसा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी है। खाली सुन लो, मैं बताऊंगा नहीं ये सब, खाली वेलोसिटी के लिए हम लिख लिए, सही ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इंस्टेंटेनियस मतलब अभी कितना जोर से एक्सेलरेट हो रहा है, और एवरेज मतलब टाइम इंटरवल में कितना एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड मत लिखना, इंपोर्टेंट, डू नॉट राइट स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है, बाय टाइम इंटरवल। तो यू कैन से द रेट एट व्हिच, रेट वर्ड जहां पे यूज होगा डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, द रेट एट व्हिच velocity changes with time। with time नहीं लिखने से भी चलेगा, नहीं, वो रेट का मतलब ही होता है टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी चेंज, मतलब ऑलवेज चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो यूजुअली v फाइनल को हम v लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखा जाता है। हाँ, ऐसे टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं यूजुअली शॉर्ट में लिखने के लिए। ओके, इनिशियल स्पीड को ऐसे u टर्म में लिखते हैं, बाकी स्पीड को v से लिखते हैं। ओके, ऐसा है, एक्सीलरेशन को मैं ए कहता हूं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सुंदर सा इक्वेशन बन जाता है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80। यस, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कहा जाता है, मोशन कह सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस है, ये हर जगह में नहीं लगा सकते हैं,
तुम्हारे लिए ये ठीक है, यही प्रॉब्लम आएगा, उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ये हर जगह में नहीं है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कुछ चीज, खाली ध्यान रखना उस चीज को, क्योंकि जब 11th, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे रट्टा मार के चले जाते हैं, करके चले जाते हैं, जब 11th में पहला टॉपिक फिर से वही है, 11th का पहला टॉपिक फिर से वही है, वहां पे वो गलतियां करते हैं। तो गलती क्या करने का चांसेस है अभी से तुम समझ लो, हालांकि वो तुम्हारा अभी के लिए तो आएगा नहीं, बट यू शुड नो क्या मिस्टेक्स हो सकता है, क्या गलतियां हो सकता है। क्लियर? तो अभी ध्यान रखो, अगर मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, ये 11th में जो पढ़ाई में हम 11th के क्लास का पढ़ाई करेंगे, अब उस समय ये क्वेश्चन हमारे लिए, इसीलिए वो क्वेश्चन वहां पे ऑलवेज वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे लिए जो अभी एक्सीलरेशन का वैल्यूज है हमारे क्लासेस में, वो कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हो, तो वहां पे वेरिएबल होगा कि टाइम के साथ एक्सीलरेशन भी बदल रहा है, तो वहां पे ये डायरेक्ट इक्वेशन काम नहीं करेगा। उसके लिए अलग से एक मैथमेटिक्स है, वहां पे लगाया जाएगा, उसको कैलकुलस कहते हैं। अगर हमारा जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता है, हम अभी से थोड़ा थोड़ा उसको सीख जाए, ठीक है। फॉर्मूला है पॉपुलर का d स्क्वायर प्लस उसी टाइप का है, उसी टाइप का dx by dt vt है, तो कैलकुलेट इंटीग्रेशन है, और डिफरेंशिएशन है, तुम जो कह रहे हो डिफरेंशिएशन है, उसका उल्टा एक टाइप का होता है, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। पहले उसको सीखेंगे वो क्यों यूज किया जाएगा। ओके, अभी के लिए छोड़ो, अभी के लिए हमारा टेंशन लेना नहीं है, हमारे लिए सीधा सीधा सवाल आएंगे, सीधा हम जोड़ेंगे इसमें। ओके, तो देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, गाड़ी का स्पीड बढ़ना। एक्सीलरेशन वेक्टर है, तो उसके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर साइन जोड़ूंगा तो उसका मतलब अलग होगा। देखो कुछ एग्जांपल्स कहता हूं, लेट ये गाड़ी है, ये इधर की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन भी इधर है, ठीक है, ये पहला गाड़ी है। सेकंड, इधर की तरफ जा रहा है, बटन मान लो ब्रेक लगा रहा है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इधर है। अभी गाड़ी ऐसा है, इधर जा रहा है, इधर की तरफ एक्सीलरेशन भी है, समझ में आ रहा है? इधर है, अभी ब्रेक लगा रहा है, इधर की तरफ एक्सीलरेशन है। ये चार केस है। मैंने कहा है राइट वर्ड इज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड इज नेगेटिव। तो ध्यान देना सभी केसेस में, यहां पे वेलोसिटी क्या लिखूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहला केस में पॉजिटिव, ऑब्वियसली राइट वर्ड डायरेक्शन है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है भाई, दिख रहा है। ये केस में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। ये केस में वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। यहां पे वेलोसिटी एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। मुझे कौन बता सकता है, ये जो चार केस मैंने बनाया उसका नंबरिंग कर दे रहा हूं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा नंबर है। कौन सा केस में गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा होगा एंड कौन सा केस में गाड़ी का स्पीड घट रहा होगा? कौन सा स्पीड में, कौन सा केस में गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, मेरे को बताओ। और थ्री में भी तो बढ़ेगा ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो गाड़ी का स्पीड इज इंक्रीजिंग या वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बेटर टू राइट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टर्म लिखा है। वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग कौन सा केस में, 1 एंड 3 में। तो यहां पे बॉडी इज एक्सिलरेटिंग, गाड़ी इज एक्सिलरेटिंग, ओके, यहां पे एक्सिलरेटिंग,
ये केस में भी एक्सेलरेटिंग। समझ में आया? और वेलोसिटी डिक्रीज कहां पे यहाँ पे हो रहा है बाकी दोनों में? 2 and 4 के केस में। इसको कहते हैं रिटार्डिंग और डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे गाड़ी रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डिंग और डिसेलरेशन जो भी लिख सकते हैं, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर एवरीवन? तो मैं एक चीज क्यों बताया, जब किताब पढ़ोगे धीरे धीरे कोई कोई किताब में भी गलत क्या लिख दिया है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। हालांकि अच्छे किताब में जैसे एनसीईआरटी 11th क्लास में उसमें सही है। कभी कभी कोई कुछ कुछ किताब में, ऐसे मैं कुछ किताब पढ़ रहा तो आईसीसी का कुछ फिजिक्स है, वहां पे बहुत सारा गलतियां लिखा गया है, गोयल प्रोग्रेस है मेरे पास, बहुत गलतियां हैं। तो सही चीज सही किताब भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कुछ नहीं, खाली डायरेक्शन है और कुछ नहीं। कोई वेक्टर के साथ अगर नेगेटिव साइन है, इट ओनली सिग्निफाइज इट्स डायरेक्शन, और कुछ उसका मतलब नहीं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन डजंट मीन रिटार्डेशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेटिंग, खत्म, और कुछ नहीं, एक्सीलरेशन हो रहा है। ओके, तो सिंपली जस्ट राइट नेगेटिव एक्सेलरेशन doesn't mean retardation. स्पीड का घटना रिटार्डेशन, तुम्हारा लैंग्वेज में लिखो। डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड रिटार्डेशन, ये केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये हो गया रिटार्डेशन। वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन, खत्म, और कुछ नहीं। स्पीड बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, स्पीड घट रहा है रिटार्डेशन। समझ में आया? इसका यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। यस, ऊपर में वेलोसिटी है, नीचे में टाइम है। अगर ऐसा यूनिट का बात करता हूं, ऊपर में है मीटर पर सेकेंड, फिर से सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूनिट सही से लिखना है, नहीं तो गलतियां होगा। देखते हैं क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ ए कार is 60 kilometer per hour at 10:50 a.m. and is 80 kilometer per hour at 10:52 a.m. So find acceleration in kilometer per hour square, इसी यूनिट में निकालना है। गलती कर दिया, 2 जो लिखो है नीचे, 2 क्या है? टाइम
2 सेकेंड है, 2 मिनट है, 2 आवर है, क्या है? यूनिट ऑलवेज देखते रहना, गलतियां होने का बहुत चांस है। मिनट को कैसे आवर में कन्वर्ट करेंगे? ये कितना मिनट है? 2 मिनट का इंटरवल है ना। 60 मिनट 1 घंटा होता है, तो 2 मिनट कितना होगा? बस वही निकालना है, सेकंड में थोड़ी करना है। यस, यूनिट कन्वर्सन, ये मैथमेटिक्स, यही कैलकुलेशन सबसे सही करना है, ऐसे ही गलतियां होता है बच्चों का। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर, यह है 60 किलोमीटर पर आवर, नीचे है 2 मिनट, 10:15 AM से 10:52 AM, कितना मिनट है? 2 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, 1 आवर 60 मिनट 1 आवर होता है, तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 आवर, तो 2 मिनट कितना होगा? 2/60 आवर, दैट इज 1/30। समझ में आया कि नहीं? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80 - 60 20 किलोमीटर पर आवर, यह होगा 1/30 आवर, तो 30 ऊपर चले जाएगा, 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। Got the point? मैंने निकाला तो मेरा 60 मीटर का सेकंड स्क्वायर, मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला मल्टीप्लाई। तो यूनिट यहाँ से सबसे बड़ी चीज है। यूनिट में तुम्हारा वैसे ही करेगा, तुमको ट्रैप करेगा यूनिट कन्वर्सन में, और कुछ नहीं। तुम्हारा कोई बहुत हाई फाई वाला कुछ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। हम अच्छे वाला प्रॉब्लम तो करेंगे, अभी बेसिक सीख रहे हैं। काइनेमेटिक्स जितने अच्छे से कर सकते हो, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करता है, या जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है वो काइनेमेटिक्स बढ़िया करता है। और काइनेमेटिक्स में ही बच्चे फंसते हैं 11th में, बता दे रहा हूँ अभी से, पहला टॉपिक में ही फंसेंगे बच्चे, वहीं से समझ में नहीं आता है, फिजिक्स हमको समझ में नहीं आता, छोड़ देते हैं। तो अभी मैं तुमको वही ट्राई करूंगा कि तुम्हारा ये जो बेसिक चीज है, ग्राफ वगैरह वगैरह तुम्हारी किताब में है नहीं है, छोड़ दो, उसे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। है ग्राफ्स, हाँ पढ़ना पड़ेगा अभी। ग्राफ एनालिसिस मस्ट, तुम चाहे साइंस पढ़ो, तुम चाहे आर्ट्स पढ़ो, तुम चाहे कॉमर्स पढ़ो, जब तक एक ग्राफ तुम एनालिसिस, अभी तो ग्राफ तुमको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, पाई चार्ट वगैरह तुमको एनालिसिस करके बताना है, रीडिंग्स, वही तो है ग्राफ, उसको मैथमेटिकली बनाया गया है। तो चलो, तो लास्ट थोड़ा बता देता हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कंफ्यूज मत होना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 0। तो ये केस में एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन यहां पे कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी बढ़ते रहता है। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़े या घटे जो भी हो, ओके। तो ये कभी कभी वर्ड में लिखा जाता है क्वेश्चंस में, तो हड़बड़ी में क्या होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन में एक कांस्टेंट मार के आ जाता है। मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, एक सर्कुलर मूव पाथ है, एक आदमी यहां पे चल रहा है ऐसे ये डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो मेरे को बताइए इसका स्पीड कांस्टेंट है, इसका जो स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, दौड़ रहा है। इसमें मेरे को एक चीज बताइए, इसका स्पीड
कांस्टेंट है, तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है। वेलोसिटी चेंज हो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी था, जब यहां तक पहुंच जाएगा मोमेंट में, हर एक मोमेंट में उसका चेंज हो रहा है। अभी यहां पे पहुंच गया, अभी वेलोसिटी इधर हो जाएगा। टेंजेंट में एवरेज, टेंजेंट तो सुना होगा ना, कहीं पे टच जहां पे करता है, टेंजेंट मतलब टच, ठीक है। ये उसका, यस, ट्रिग्नोमेट्री में शायद हाँ हाँ पढ़ोगे। तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब उसका एक्सीलरेशन है कि नहीं? एक ही रहेगा, है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली एक ही है। ठीक है। और कौन सा एक्सीलरेशन है वो पढ़ोगे बाद में, एक्सीलरेशन तो है, ठीक है। तुम्हारा अभी तुम्हारे लिए सीधा सीधा मोशन का सब क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मान लो एक बॉल, तुमने टेनिस बॉल लिया, ये तुम्हारा टेनिस बॉल है, इसको फेंका 2 मीटर पर सेकंड से, ये जाके दीवार में टकराया, टकरा कर वो बॉल फिर वापस आ गया 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पे जब टकराया, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन मान लेते हैं 0.01 सेकंड, नहीं इतना कम भी नहीं, 0.2 सेकंड के लिए वहां पर रहा, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन बताना है तुम्हें। कोलिजन माने बाड़े हवा, धोखा हवा, कोलाइड करियो, गाड़ी जाएगी कोलाइड कला, कोलाइड कला माने कोलिजन, माने कोलिजन जो है, जो कोलिजन हुआ उसका जो टाइम इंटरवल से कितना है, 0.2 सेकंड। मतलब यहां पे जब टकराया, बॉडी बॉल आया, इधर आया कितना स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, इधर आया 2 मीटर पर सेकंड से, जैसे ही टकराया इधर आ गया फिर से 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं। तो ये जो अपना डायरेक्शन चेंज किया धक्का की वजह से, कितना समय पे किया है वो, 0.2 सेकंड। उसका जो स्पीड जो चेंज हुआ है कितना समय लिया है वो, वही 0.2 सेकंड। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्पीड में चेंज हुआ है कि नहीं, स्पीड चेंज हुआ है क्या, स्पीड चेंज हुआ है नहीं, वेलोसिटी चेंज हुआ है कि नहीं, क्यों, डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। यही चीज गलतियां करते हैं 11th में, और पूछ लूंगा कहेंगे हाँ सर वेलोसिटी सेम है। अबे सेम कैसा है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। अगर वेलोसिटी सेम है उसका मतलब एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स होता है, तो सुने हो F = ma, नाम सुने हो कभी, पढ़े, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है तो जब धक्का हुआ है, धक्का क्या दिया होगा, फोर्स तो लगाया होगा ना। अगर उसका फोर्स लगा है उसके तो एक्सीलरेशन हुआ होगा, अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी पक्का चेंज हुआ होगा। इतना तो आइडिया रहना चाहिए दिमाग कि नहीं। तो वेलोसिटी चेंज क्योंकि डायरेक्शन चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है तो पक्का वहां पे एक्सीलरेशन है, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी यहां पे साइन के साथ लिखेंगे, फाइनल उधर ही है माइनस की तरफ, तो मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो -2 फाइनल वाला स्पीड है, डायरेक्शन चेंज हुआ ना, डायरेक्शन की वजह से लिखा था, नहीं तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। अरे बुझी पारछु, हाँ। तो फाइनली 8 दिस इज द फाइनल, माइनस इनिशियल तो +2 था, टाइम लगा है 0.2, तो 2 - 2 -4, हमको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारा मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो 2 2 -4 मतलब 4 ही होगा मैग्नीट्यूड उसका, 0.2, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 कैसे क्या समझ में आया, 2/10, 10 ऊपर चले जाएगा, 40/2। कैलकुलेशन फास्ट करना है, धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट करना है, समझ में आया।
ये तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है। हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स करेंगे, ठीक है। तो लास्ट कुछ 5 मिनट के लिए 5 क्विज है। देखो, ओह वो वाला नोट को देखना पड़ेगा, छोड़ो उसको, छोड़ दो। हाँ ये करो, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। कितना आया था आंसर? ये 600 आया था नहीं? यस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ ये एबीसीडी केस। In which of the following cases does velocity decrease lead to retardation? When velocity is negative, acceleration, yes yes yes, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हो सकता है, ठीक है, यही होगा आंसर। बाकी सब में दोनों नेगेटिव है, इसमें भी होगा, ये दोनों में भी होगा, बी में भी होगा, बी सी, यस बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी इसमें, ओके। देन if an object is uniform motion, is in uniform, what can you say? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? क्या जीरो होगा? एक्सीलरेशन जीरो। कंप्लीट बताओ, हुआ? ठीक है। तो ये आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ सीखेंगे, समझ में? तो कल सुबह तुम्हारा क्लासेस कितने बजे? 7 बजे है, बायो है, तो तुम्हारे लिए कुछ वहां पे एक्स्ट्रा काम भी दिया जाएगा कल। तो कुछ बायो का अच्छे किताब, जो फॉरेन ऑथर की किताबें होते हैं, वहां का कुछ शीट्स दूंगा, उसको बैठ के पढ़ना है, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा, तुमको भी खुद को कुछ पढ़ना है, तुमको अभी से करना पड़ेगा हैबिट पढ़ने का, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना, ओके। ये ले जाना मटेरियल्स, ये वाला ले जाओ, क्या क्वेश्चंस भी धीरे धीरे बनाओ। ये पहला लेवल का क्वेश्चन है, और भी है, आईआईटी जे लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है। हो आज पे एतिकी हेला, हो थैंक यू। रुको।